Good morning, all of you, and today this is a session on probability as requested by most of you. Good morning, all of you, and this is a session of probability. And what I'm going to do is to solve JEE Mains 2024 Jan session. Most of the ideas will be similar in your upcoming April. So please listen to these solutions properly in case if you have any confusion. The major part in probability is the application of fundamental PNC. So you need not to be a superstar of PNC in order to do problems of probability. जस्ट आपको बेसिक्स एनसीईआरटी का एनसीआर एनपीआर का मीनिंग आना चाहिए और थोड़ा डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन. अगर वो भी नहीं आता तो ठीक है. एनसीआर एनपीआर क्या होता है और सिलेक्शन का प्रॉपर मीनिंग इफ दैट इज सफिशिएंट टू डू मोस्ट ऑफ द जेईई प्रॉब्लम्स. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. ए बैग कंटेन्स 8 balls हुज कलर्स आर आइदर वाइट और ब्लैक. एक बैग है, it contains 8 balls जिसमें ब्लैक और वाइट हो सकता है. 4 balls are drawn at random without replacement. That is very important. Means once you are drawing, you are not replacing it back. And it was found that 2 balls are white and other 2 are black. ठीक है, so we have bag contains 8 balls, some white and some black. 4 balls इसमें से निकाल लिया without replacement. अब जैसे विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब पने 4 बॉल यहाँ से उठा लिया. सो इट्स फाउंड दैट 2 balls आर वाइट एंड 2 आर ब्लैक. व्हाट इज द चांस दैट द बैग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ वाइट एंड ब्लैक बॉल. नाउ व्हाट इज इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक एंड वाइट बॉल? इट मीन्स बैग के पास इनिशियली क्या प्रोबेबिलिटी है जो उसके पास 4 वाइट बॉल था और 4 ब्लैक बॉल था. ठीक है, प्रोवाइडेड यू हैव टेकन 2 वाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल. अब देखो अगर 8 balls बैग्स में है, ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन ऑफ बैग इज नॉट नोन टू अस, राइट, क्योंकि बैग में व्हाट इज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज नॉट नोन टू अस. लेकिन हमको पता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है सच दैट आई कैन टेक अवे 2 वाइट एंड 2 ब्लैक. इसका मतलब बैग में मिनिमम 2 वाइट और 2 ब्लैक तो होना ही चाहिए. ठीक है, मिनिमम 2 वाइट और 2 ब्लैक होना चाहिए. तो चलो अब हम ऐसा शुरू करते हैं. तो बैग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन बैग्स दैट वी कैन हैव. तो ट्राई करते हैं. सपोज बिकॉज टोटल नंबर ऑफ 8 balls इज देयर, तो जब एग्जैक्टली 2 वाइट बॉल है तो फिर 6 ब्लैक हो जाएगा. व्हेन एग्जैक्टली 3 वाइट बॉल है तो 5 ब्लैक हो जाएगा. जब 4 वाइट बॉल है तो फिर 4 ब्लैक हो जाएगा. एंड आई वांट दिस प्रोबेबिलिटी, राइट. सिमिलरली 5 वाइट बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल, 6 वाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल. अब अगर कोई बोले 7 वाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल, वो पॉसिबल नहीं है. वाई इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि बैग में से जो बॉल निकाला गया वो तो 2 वाइट और 2 ब्लैक बॉल था. Okay, so definitely we know when someone is taking away, let's say blindly, balls from the bag, then he's getting 2 white and 2 balls. It means bag might have this situation. Either bag would have been initially in this situation or this or this or this or this. Okay, now we want out of 1, 2, 3, 4, 5 situations. ठीक है, out of these 5 situations, what is the chance that the initial condition of bag was 4 white and 4 black. तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. लेकिन इवन इफ यू डोंट नो एनी थ्योरी, अब देखो कैसे इसको ब्यूटीफुली बनाएंगे. तो अब क्या चांस है जो ये कंडीशन था बैग का आउट ऑफ दिस टोटल कंडीशन. तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में विच इज बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन बीज थ्योरम, तुम देखो तुम्हारा टारगेट क्या है. टारगेट इज टू ब्रिंग 2 वाइट एंड 2 ब्लैक. अब 2 वाइट 2 ब्लैक तो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी. 5 तरीका आने का. लेकिन अब हमको चाहिए इस पर्टिकुलर तरीका से ही आया उसका क्या चांस है. ठीक है, तो पहले बताओ जो 2 वाइट 2 ब्लैक कैसे कैसे आ सकता है. तो एक तो ये फर्स्ट रूट है आने का, सेकंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट एंड फिफ्थ रूट. क्लियर. अब हम देखते हैं फर्स्ट रूट से आने का क्या चांस है. लाइक इफ इनिशियली इन द बैग वाज हैविंग 2 वाइट एंड 6 ब्लैक, देन व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग 2 वाइट एंड 2 ब्लैक. तो 2 वाइट में से 2 ब्लैक निकालने का तो 2C2 चांस है, राइट. और 6 ब्लैक में से कोई भी 2 ब्लैक निकलेगा, सो 6C2 चांस. ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज हो गया. जो अगर बैग का ये कंडीशन होता तो इस कंडीशन में पाथ 1 से ये निकालने का. ओके, दिस इज द नंबर ऑफ वेज. अब प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे. अब प्रोबेबिलिटी में आउट ऑफ 8 balls इसमें से कोई भी 2 balls निकल सकता. ठीक है, तो तुम ऐसे करो, सैम्पल स्पेस ऐसे हम निकाल दे रहे हैं. ठीक है, तो 2C2 इंटू 6C2 इज द नंबर वेज. सेकेंड वेज क्या है और दूसरा सिमिलरली यू कैन सी 3 वाइट में से 2 वाइट, 3C2 एंड 5C2. नाउ विल हैव 4C2 एंड 4C2, अगेन 5C2 एंड 3C2 एंड 6C2
2c2, right? These are the total number of ways in which events can occur. तो क्या either pathway और part 2 और part 3 और part 2, ठीक है? तो ये तरीका हो सकता है. अब क्या है, अब what is the, because we need to find the probability जो इसी रास्ता से आया. Okay, so we want probability of this path, probability of path number 3 divided by probability coming from part 1 plus part 2 plus part 3 part 4 plus path number 5, क्योंकि it's just a simple ratio proportion. Means what was the contribution of path 3 out of all the 5 parts. क्यों? क्योंकि बॉल तो अब कोई भी तरीके से आ सकता है, ठीक है? क्या चांस है पाथ 3 से ही बॉल आया होगा, ठीक है? तो पहले तो चांस बॉल आने का क्या था, क्योंकि चांस तो हाई होगा, क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन से भी आ सकता था, दो सिचुएशन. आई एम ओवर एक्सप्लेनिंग, क्योंकि दोज हु हैव नॉट डन प्रोबेबिलिटी नाइसली, उसको भी जस्ट वन सिंगल लेक्चर कैन लैंड यू फुल मार्क्स इन जेईई मेंस, अगर थोड़ा आप अलर्ट हो तो, ठीक है? तो अब बताओ, ये तो नंबर ऑफ वेज हो गया, लेकिन इससे प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो सबसे पहले इस पाथ को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है, क्योंकि 1 2 3 4 5 कुछ नहीं दिया होगा तो इक्वल चांस है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो ये फर्स्ट पाथ को सेलेक्ट करने का आउट ऑफ 5 पाथ्स, ये तो 1/5 चांस हो गया, ठीक है? ठीक है, तो पहले तुम ये पाथ सेलेक्ट करेंगे और पाथ में फिर ये रास्ता सेलेक्ट करने के बाद उसमें से बॉल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले तुम सेलेक्ट करोगे ना ये 5 कन्फिग्रेशन में से कौन कन्फिग्रेशन है, तो 1/5 से पाथ सेलेक्ट किया. अब बॉल सेलेक्ट करने का ये नंबर ऑफ वेज है, और टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज आउट ऑफ 8 बॉल, ठीक है? बैग में कोई भी 4 को उठा लो, 8c4. सिमिलरली इसका भी पाथ सेलेक्ट करने का 1/5 होगा, फिर डिवाइडेड बाई 8c4, क्योंकि सैम्पल स्पेस तो सबका 8c4 ही होने वाला है. फिर तीसरे पाथ सेलेक्ट करने का 1/5, क्योंकि पहले तो हम वही पाथ सेलेक्ट किए, उसका चांस कम होगा, क्योंकि हम दूसरे और भी सेलेक्ट कर सकते थे, इसीलिए 1/5 फैक्टर से वो घट जा रहा है. फिर 8c4 1/5 और 8c4. ओके, सो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी. ये सबको ऐड करेंगे तो उतना चांस है बैग से 2 वाइड और 2 ब्लैक बॉल निकालने का. लेकिन व्हाट वी वांट व्हाट इज द चांस दैट इट केम फ्रॉम पाथ नंबर 3. तब कुछ नहीं, ये तीसरे पाथ का जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल, वो कर दो और वो आंसर आ जाएगा. अब सम ऑफ ऑल करोगे तो 8c4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तीसरे पाथ में भी 4c2 इंटू 1/5 भी गया. तो फाइनल जो आंसर आपका आएगा वो ये 2c2 6c2 ऐसे करते करते आप 6c2 2c2 कर लो, एंड व्हाट इज द चांस इट कमिंग फ्रॉम 4c2 एंड 4c2. जैसे इसको डिवाइड करके जो आंसर है वो आंसर आएगा. अब अगर कोई बच्चा सोचेगा सर हाउ टू ऐड दिस सीरीज स्मार्टली, अब इक्वलिटी से कर सकते हो, ठीक है? सम ऑफ ऊपर वाला सम ऑफ नीचे वाला, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है? देयर इज अ गैप ऑफ 2. तो यहाँ पे सिंस नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑल्सो नॉट लार्ज, आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो, एंड इट्स बेटर टू ऐड ओनली रादर देन टू थिंक ऑफ व्हाट इनइक्वालिटी और व्हाट इक्वालिटी इज टू अप्लाई. ओके, सो इट्स बेटर टू ऐड दिस रादर देन पुटिंग ब्रेन इन वेंडर-मोंडे इक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है ना? ऑल द सम ऑफ ऊपर वाला एंड सम ऑफ नीचे वाला कांस्टेंट है, बट डायरेक्टली आंसर 8c4 हो गया या नहीं, ये तब आप क्लियर कर पाओगे जब आपको वेंडर-मोंडे इक्वालिटी का आइडिया पता है. So keeping that aside, if directly lat, जो आंसर आएगा वो 2/7 आएगा. So I hope you have understood this question. Ajay appearing in the examination and set V represents Vijay appearing in the examination. Now what's given? Ajay will not appear. So P of A not appearing is 2/7. So what is P of A appearing? It's 5/7. Very good. Whereas both Ajay and Vijay will appear, is probability 1/5. It means both Ajay and Vijay. This region probability is already given 1/5. And probability of whole region Ajay will appear is known, what? 5/7. So what they want? Probability Ajay will appear and Vijay will not appear. It means probability A intersection B bar means A should be present and Vijay should be absent. तो ये वाला रीजन आ जाएगा, और ये तो काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि देखो टोटल रीजन 5/7 में से यू टेक अवे 1/5. So it's 35 25 minus 7, which is how much? 18/35. So this was basic NCERT level question. It was just based on understanding of the set notation. Chalo, let's move to the next question. A fair dice is tossed repeatedly until a 6 is obtained. ठीक है? So what is the meaning of question? Let's say first time you tossed the fair dice, you might have got 1, then maybe 2, then 3, 4, ऐसे करते ही रह गए और कभी 6 आ ही नहीं रहा है. कभी तो आएगा जिंदगी में, जब आएगा करते ही रहो कंटिन्यूटी. और मे बी फर्स्ट टाइम ही 6 आ गया, आई एम वेरी लकी. और मे बी आई गॉट 1 3 फिर 6 आ गया.
ठीक है, तो ये सब प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है. सो फेयर द आइस इज टॉस रिपीटेडली, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉसेज रिक्वायर्ड. नंबर ऑफ टॉसेज कितना हो सकता है? इन्फिनाइटली मेनी, बिकॉज मे बी आई विल गेट इन फर्स्ट टॉस, मे बी आई विल गेट इन सेकंड टॉस. अब सेकंड टॉस में भी फर्स्ट 2 5 होगा, 2 6 3 6 4 6 5 6 ऐसा हो सकता है. मे बी आई विल गेट इन थर्ड टॉस 1 3 6 2 5 6 ऐसा. फोर्थ टॉस मे बी आई विल गेट इन 20 24 टॉस. अब तो इन्फाइनाइट सीक्वेंस का फील आ रहा है यहाँ से, राइट. So let x denotes me number of tosses and let a equals probability that p of x equals 3. What is the meaning of p of x equal to 3? X is number of tosses required. So number of tosses required 3. It means 3 toss में 6 आ गया. B is probability of x greater than equal to 3. And C is probability of x greater than equal to 6. Means more than 6 toss में 6 आया. Provided, given, this is conditional probability, okay? This slash is given that x is more than 3. मीन्स नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड इज मोर देन 3. तो अब इस तीनों पार्ट को सॉल्व करते हैं. तो पहला वाला तो काफ़ी आसान है. जब 3 टॉस में आपको आया 6, तो फर्स्ट टॉस में 6 नहीं आया होगा, सेकंड टॉस में भी 6 नहीं आया होगा, थर्ड टॉस में 6 आ गया होगा. तो इसका चांस क्या होगा? फर्स्ट टॉस में a का वैल्यू, फर्स्ट में 6 नहीं आया, इसका चांस है 5/6. क्योंकि कुछ भी आ सकता है. सपोज 1 3 6 आया, जैसे ये मैं एग्जाम्पल लिया, तो ये भी एक चांस है. 2 5 6 है, 1 1 6 है. सेकेंड टॉस में भी 6 नहीं आया, 5/6. एंड थर्ड टॉस में 6 आ गया, तो उसका चांस 1/6. वाई आई एम मल्टीप्लाइंग? क्योंकि तुम सोचो कॉमन सेंस, फॉरगेट अबाउट एनी थियरी. व्हाट इज द चांस? लाइक थर्ड चांस में आपका 6 आया, तो समझो तुम कितना अनलक्की हो, राइट. तो अनलक्की वाला बिहेवियर को कैसे कैप्चर करेंगे? आपका चांस कम होगा, इसलिए तुम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे. क्योंकि जब कभी तुम प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट्स विल गो डाउन, क्योंकि फ्रैक्शन 0 के 1 के बीच में है. ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है. जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल तो ऑब्वियस होगा अगर तुम एक लेमन लैंग्वेज के परस्पेक्टिव से भी, इफ यू आर थिंकिंग, राइट, वी हैव टू मल्टीप्लाई. क्यों? क्योंकि चांस दैट थर्ड में आएगा 6, वो तो कम हो जाएगा. अच्छा, चांस दैट ऑन 10th टॉस और 10th थ्रो ऑफ अ डाइस आई विल गेट अ 6, दैट विल बी टू लेस. दैट्स व्हाई यू हैव टू मल्टीप्लाई मोर फ्रैक्शन. ठीक है, लेकिन अगर व्हाट इज अ चांस लाइक मोर देन 3 टॉस आई विल गेट द आंसर. सो इन 3 टॉस वट एवर आंसर इज देयर, इन 4 टॉस, इन 5 टॉस, all you have to add. Why we are adding? Because now chances will be more, क्योंकि 3 के अलावा भी have more option. 4 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है. ठीक है, तो a का वैल्यू तो ये आ गया. What about b? यहीं पे मैं लिख देता हूँ b का वैल्यू. b is probability that x is more than equal to 3. ठीक है, तो अब इसका 2 तरीका है. या तो आप प्रोबेबिलिटी x more than equal to 3 को कर लो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी. ठीक है, कितना हो गया? 0 टॉस, तो 0 टॉस करोगे नहीं. प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट इन 2 टॉस इट केम माइनस प्रोबेबिलिटी दैट इन 3 टॉस इट केम. सो 3 वी हैव टू रिजेक्ट, क्योंकि वी वांट x इक्वल टू 3. बिकॉज वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स 2 एंड ऑल if we'll add till infinity we'll get equals 1, because that's the happening of the event, right. तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्या होगा? 3 से बाद जो भी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा दैट्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली फर्स्ट टॉस में आ जाए माइनस x इक्वल्स एग्जैक्टली 2 टॉस में आ जाए. तब ये भी आसान है, क्योंकि 1 माइनस ये क्या हो गया? मीन्स फर्स्ट टाइम ही 6 आ जाएगा, इसका चांस है 1/6 माइनस x इक्वल्स 2 मीन्स 2 अटैम्प्ट में 6 आए. तो फर्स्ट अटैम्प्ट में 6 नहीं आना चाहिए, 5/6, सेकंड में 6 आ जाना चाहिए. अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो गया? ये 36, so this is 6/36 and this is 36/36, right. So 36 common, 36 minus 11 which gives you 25/36, right. अब इसका दूसरा तरीका ये भी है. कोई बच्चा बोलेगा जो p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को ऐसे फाइंड कर लो, p ऑफ x इक्वल्स 3 प्लस p ऑफ x इक्वल्स 4 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 5 एंड कीप ऑन चैंटिंग. तो अब थर्ड टॉस में आएगा, मीन्स नहीं आया 5/6 होल स्क्वायर इंटू 1/6. फिर आएगा 5/6 होल क्यूब इंटू 1/6. फिर 5/6 होल 4 इंटू 1/6. तो ये GP बन गया, क्योंकि इन्फिनिटी चलता चले जाएगा. 25/216/1 माइनस 5/6, और ये सेम आंसर आएगा 25/36. नेक्स्ट है, तो ये कैलकुलेशन आपको फास्ट करना होगा, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी रेडीमेड वेल नोन क्वेश्चन हैं. सो इट्स नॉट लाइक अ न्यू प्रॉब्लम्स, और इतना दिमाग कौन लगाए एग्जाम में. ठीक है, अब ऑफकोर्स आई एम डूइंग दिस फॉर 100%, मोर देन 99.9. नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन अगर आइडियाज़ नहीं है तो. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6. अब देखो ये भी कितना अच्छा है.
provided x is greater than 3. So probability of x greater than equal to 6, provided, this last one is provided, we already know number of toss required is more than 3. ठीक है, तो अब बताओ जब नंबर ऑफ टॉस, अब ये तुमको बेवकूफ़ बना रहा है, देखो कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपको शानदार तरीके से. बिकॉज प्रोबेबिलिटी क्या चांस है, नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड इज मोर देन इक्वल टू 6 व्हेन इट इज नोन that number of toss is more than 3. अरे when the number of toss required will be 6, then definitely number of toss is more than 3. अगर आप 6 बार टॉस करो तो 3 से तो ज़्यादा टॉस कर ही दियो, तो इट इज जस्ट सेम एज टेलिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6, राइट. तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहा था. अच्छा, अब 6 आने का क्या चांस है, 5/6, फर्स्ट 5 प्लेस पे नो 6 इंटू 1/6, अगेन 5/6 टू द पावर 6 इंटू 1/6, ऐसे करते करते अगेन इन्फिनाइट जीपी हुआ. अब इसको ऐड करोगे तो 5/6 टू द पावर 5, ठीक है. 1/6 कॉमन हम ले सकते हैं, 1/6 कॉमन के बाद दिस विल बी जीटी बाय 1 माइनस 5/6 एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 25/36. सो यू नो द वैल्यू ऑफ ABC. वंस विल ऐड, क्या पूछ रहा है, B प्लस C वाई, दैट विल गिव यू 12. ओके, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना होगा. अच्छा, इन जनरल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंडीशनल प्रायोरिटी. प्रायोरिटी इज दैट गोलू विल हैपन प्रोवाइडेड भोलू हैज ऑलरेडी हैपेंड. is probability of गोलू intersection भोलू divided by probability of भोलू. ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ, देखो इसका लॉजिक, बिकॉज इस कंडीशन प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज यू हैव टू इवेंट A and B associated with a sample space. The question is what is the P of A by B or P of A when B has already occurred. It is basically written in that fashion. तो जब B हो गया it means B के साथ ये ऑलरेडी हो चुका है, इतना part of event has already occurred, right? The meaning of this means what is the chance of A when it is known that B has already occurred. तो जब B हो गया तो B के साथ कुछ और हो गया, क्या हुआ, इतना पार्ट ऑफ A भी हो चुका है. ठीक है, अब देखो ना, तुम जैसे ही क्लास 10 में टॉप कर गया तो एक चीज़ और हो गया तुम्हारे पास, बाय डिफ़ॉल्ट तुमको स्कॉलरशिप मिल गया कोचिंग का. ठीक है, तो क्लास 10 में टॉप होने के साथ ही स्कॉलरशिप आपको प्राप्त हो गया. इट मीन्स दिस टू इवेंट्स आर कंडीशनड. तो इसीलिए आप देखो कितना कॉमन सेंस है. आई डोंट नो लाइक व्हाई स्टूडेंट्स फील्स इट्स डिफिकल्ट. सो व्हाट इज P ऑफ A व्हेन B हैज अकर्ड. ओके, तो B के साथ ही A का कितना हिस्सा हो गया, जस्ट इतना पार्ट, एंड दैट इज नथिंग बट P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B. नाउ व्हाई आई एम डिवाइडिंग बाय P ऑफ B, क्योंकि B के होने के साथ ही इतना पार्ट ऑफ A हैज अकर्ड. सो व्हेन B हैज अकर्ड दैट इज इन्फ्लुएंसिंग द हैपनिंग ऑफ A. ओके, सो दिस पार्ट ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट ऑफ B, क्योंकि B का ये चांस था और B के उतने चांस में इतना चांस है A का भी हो जाने का. एंड फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट आप क्लियरली देखोगे उसको मतलब नहीं हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में दिस विल बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A, क्योंकि वेदर B हैज अकर्ड और नॉट आई डोंट केयर. दैट्स व्हाई टू इवेंट इज इंडिपेंडेंट इफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B is P of into PB. Remember, two event can be independent even if they have perfect union. ठीक है ना. So there is difference between independent event and disjoint event. They are completely different thing. A and B they are disjoint if they have no common intersection. ठीक है. For example, अगर tail आया coin पे तो फिर head नहीं आएगा. ठीक है. So getting head or tail is on a single toss of a coin is disjoint event. But are they independent? अब कोई बच्चा बोलेगा हाँ, नहीं, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट, क्योंकि हेड आया तो फिर टेल नहीं आएगा. तुम पास किया तो तुम फेल अब बिल्कुल ही नहीं करोगे क्योंकि तुम पास कर चुके हो. सो आई होप यू आर गेटिंग अ डिफरेंस इन दोस टू. ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट, अ फेयर डाइस इज थ्रोन अंटिल 2 appears, वैलिडेटेड 2 appears इन इवन नंबर ऑफ थ्रो. अब ये तुम खुद से कर सकते हो. कैसे करोगे, अब तो डेफिनेटली आप कर लोगे ना, क्योंकि इवन नंबर ऑफ थ्रो में आप अब आपको चाहिए. ठीक है, इट मीन्स क्या चाहिए, या तो सेकेंड टाइम में 2 आना चाहिए, जैसे फर्स्ट टाइम में 2 नहीं आया. ओके, सो फर्स्ट टाइम में सपोज कुछ आया 1 आया, लेकिन सेकेंड टाइम में 2 आया. फर्स्ट टाइम में 2 नहीं आना चाहिए बिकॉज वी वांट 2 appears should appear in even number of थ्रो. फिर फोर्थ टाइम में शुड कम, जैसे फर्स्ट टाइम 1 आया, देन 6 आया, देन 3 आया, देन 2 आया, देन अगेन 2 appears in even number of थ्रो. देखो 1 2 3 4th थ्रो.
तो फिर से ये जीपी बनेगा। तो अगर फर्स्ट टाइम में नहीं आया 5/6, सेकेंड टाइम में आया 1/6, अगेन फर्स्ट 3 टाइम में नहीं आया 5/6 होल क्यूब, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है 1/6। फिर फर्स्ट 5 टाइम में नहीं आया 5/6, 5 इंटू 1/6। अब ये जीपी कैलकुलेट करो, इट्स 5/11। इन्फाइनाइट जीपी हो रहा है क्योंकि ये अनंतकालीन चलेगा, ठीक है। An urn contains 6 white and 9 black ball. 2 successive draws of 4 balls are made without replacement. अब अंग्रेजी भी समझना होगा, नहीं तो इवन इन हिंदी उसमें लिखा रहता है, ठीक है। एंड दोज हु आर कंफर्टेबल विथ हिंदी यू कैन डेफिनेटली रीड दैट। 2 successive draws means 2 लगातार 1 by 1 draw is drawn of 4 balls without replacement. What is the chance that the first draw gives all white ball and the second draw gives all black ball? अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको केस मेकिंग करना होगा। कैसे करोगे केस मेकिंग? तो देखो टोटल 15 बॉल है, मैं थोड़ा फास्ट इसको चलाऊंगा। तो अगर आप सक्सेसिव करोगे तो फर्स्ट में से कोई भी 4 बॉल अगर तुम निकालो 6C4, वाइट में से कोई भी 4 बॉल निकालो, डिवाइडेड बाई 15C4। दूसरा होगा 9C4, 9 ब्लैक में से 4 ब्लैक बॉल निकाल लिया 11C4, और डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करो विच इज़ 3 बाई थिंक 715 विल कम एंड दैट्स द आंसर। अब ऐसा क्यों हुआ तुम खुद सोचो। तो सम ऑफ यू टेल सर आप तो 1 by 1 निकाले ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर तुम केस मेकिंग लो, पहले बॉल का स्टेटस रख लो 6 वाइट 9 ब्लैक इज देयर, और फिर वहाँ से यू कीप ऑन ट्राइंग, तो आपका सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम सिमिलर प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन बता चुके हैं आपको बेस से, तो ये तो बेसिक था। सो आई होप यू कैन डू इट बाई योर स्किल। नेक्स्ट इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम यहाँ, मतलब कुछ भी उठा सकते हैं ब्लाइंडली। व्हाट इज द चांस दैट अ चूजन इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 1 of 4, 6, 7, एटलीस्ट 1 of 4, 6, 7। So suppose A denotes that is a multiple of 6, 4 suppose. Set B denotes is a multiple of 6 and set C denotes is multiple of 7. तो अपने को क्या चाहिए? We want probability of A union B union C. कम से कम एक का हो मल्टीपल, एटलीस्ट 4. So that is P of A plus P of B plus P of C, right? Minus P of A intersection B minus P of B intersection C, C intersection A, and plus P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो बस ये भी आसान क्वेश्चन है, आप आराम से आप निकाल लीजिए। इट्स इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? प्रोबेबिलिटी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 कितना एलिमेंट आएगा, ठीक है 12, 12 4 48। सो P ऑफ A विल गिव 12/50। नेक्स्ट P ऑफ B 8/50, P ऑफ C 7/50 आ जाएगा। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B मीन्स 4 का भी मल्टीपल 6 का भी मल्टीपल, मीन्स टोटल 24 का मल्टीपल, 24 इंटू 48 ये आएगा ना। ये इंटरसेक्शन भी मतलब क्या हुआ, 4 का भी मल्टीपल और 6 का भी मल्टीपल, सो दैट्स नॉट 24, आई एम सॉरी, दैट्स 12 का मल्टीपल, सो दैट विल बी 4। सो टेक अवे माइनस 4/50, सिमिलरली 1/50, ठीक है ना। 4 और 7 तो 28 दे आर कोप्राइम, एंड अगेन माइनस 1/40, 6 and 7 is 42, एंड यू हैव टू ऐड मल्टीपल ऑफ 4, 6, 7, तो ये तो 84 हो जाएगा, वो है ही नहीं तो 0। अब इसको कैलकुलेट करो और ये जो आंसर है वो 21/50 आएगा। तो ये भी इस डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। नेक्स्ट इज, अब ये डायरेक्ट सिंगेज का क्वेश्चन है, एंड इनफैक्ट नॉट ओनली सिंगेज, इन मोस्ट ऑफ द बुक। 2 इंटीजर्स XY आर चूजन फ्रॉम रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट, मीन्स मैंने एक्स सपोज इफ आई हैव चूजन 1, तो वाई को फिर से मैं 1 चूज कर सकता हूँ क्योंकि वापस से मैं रख दिया इस बॉक्स में। ओके, यू कैन रिप्रेजेंट सेट एज बॉक्स। देन द प्रोबेबिलिटी दैट mod x minus y इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब फिर टोटल सैंपल स्पेस कितना है, क्योंकि x के पास हाउ मेनी चॉइसेस देयर, 11 चॉइस, y के पास भी 11 चॉइस, टोटल हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, टोटल हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, वो टोटल 121 चॉइस। अब एक तो मेथड 1 होगा, तो डायरेक्ट आप केस मेकिंग कर लो, डायरेक्ट आप केस मेकिंग कर लो। कैसे करोगे? सपोज x = 0 रखा, तो x 0 विल गिव mod y greater than 5, तो y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव है, सो 6 7 8 9 10। फिर x को 1 रखा, तो mod y आ गया ग्रेटर देन, इफ x इज 1 mod 1 minus y इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब mod 1 minus y, y minus 1 ग्रेटर देन 5, तो y का वैल्यू 7 से जाएगा क्योंकि 6 पे इक्वलिटी होगा, 7 8 9 10 ऐसे करके। फिर 2 रखो, 3 रखो। अगर x 5 रखोगे तो y का कोई वैल्यू ही नहीं आएगा, नो वैल्यू, कि x5 में 5 minus y इज ग्रेटर देन 5, इट मीन्स y minus 5 ग्रेटर देन 5। तो इस सेट में अगर 10 10 रख देंगे फिर भी इक्वलिटी आ जाएगा, उससे कम रखोगे तो छोटा ही हो जाएगा।
तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है, और इंटू 2। अब इंटू 2 हम क्यों किए, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटू 2 छोड़ोगे और आंसर जाएगा, इसीलिए क्योंकि देखो 30 और 60 दोनों दिया हुआ है। इंटू 2 क्योंकि इफ़ आई एम टेकिंग 1,2, ठीक है, तो 2,1 भी तो हम उठा सकते थे ना। तो हर एक ऑर्डर पेयर जो x, y है वो y, x के लिए भी वैलिड है, ठीक है, बिकॉज इफ आई टेक x0 एंड y6 देन इट इज़ पॉसिबल लाइक x6 एंड y0 हम कर देते हैं, बिकॉज मैं x5 के बाद आई हैव स्टॉप काउंटिंग, अदरवाइज यू कैन काउंट स्टार्ट फ्रॉम x = 0 एंड काउंट टिल 10, तो फिर आपको इंटू 2 नहीं करना होगा, दिमाग नहीं लगाना होगा। स्मार्ट वे में अगर तुम 5 तक काउंट करके छोड़ दो क्योंकि x6 वाला वापस से प्रेजेंट हो जाएगा x5, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 121, और ये आंसर देगा वो 30/121, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बैग A contains 3 white and 7 red and bag B contains 3 white and 2 red। दो बैग अपने पास, 3 white 7 red, 3 white 2 red। वन बैग ही सेलेक्टेड एट रैंडम। देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन ने कौन बैग सेलेक्ट करोगे, ए और बी, ये भी मायने रखेगा। अब इसमें से कोई भी एक बैग सेलेक्ट हुआ है, तो फर्स्ट प्रोसेस इज सिलेक्शन ऑफ बैग। अब बैग विल बी सेलेक्टेड विद व्हाट प्रोबेबिलिटी, दे आर नॉट गिवन, सो इक्वल प्रोबेबिलिटी, हाफ एंड हाफ, ठीक है। तो बैग का सिलेक्शन का खुद चांस भी हाफ और हाफ है, क्योंकि पहले तो बैग सेलेक्ट करोगे फिर ना बैग में बॉल सेलेक्ट करोगे, ठीक। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फॉर इट, ठीक है, पहले बैग सेलेक्ट किया एंड देन आई हैव टेकन अ बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द बॉल फ्रॉम बैग ए इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट। अब कितना बॉल उठाया गया, ये देखो, बैग ए कंटेन्स 3 red white, वन बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, मीन्स एक बॉल निकाले। व्हाट इज अ चांस दैट बॉल इज ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द बॉल फ्रॉम बैग ए इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट। अब देखो कुछ सपोज इफ आई डोंट नो एनी थियरी देन हाउ आई विल सॉल्व, तो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, दैट्स इट। वी वांट चांस दैट द फाइनल आउटकम इज व्हाट, द फाइनल आउटकम इज नॉट बैग, क्योंकि बैग ए से भी आ सकता है वाइट बॉल और बैग बी से भी आ सकता है वाइट बॉल। इट मीन्स ये वाइट बॉल आने का, एक सिंगल वाइट बॉल आने का दो तरीका है, ठीक। इट कैन कम फ्रॉम आइदर दिस वे और दैट वे। आई वांट व्हाट इज अ चांस दैट इट केम फ्रॉम दिस वे, तो कुछ नहीं, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, आई विल फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वे डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस दिस, खत्म। अब बताओ क्या चांस है जो बैग ए से एक वाइट बॉल निकला है, तो वी हैव 3 white ball divided by 10, ठीक। So this is the probability of getting white ball from bag, 3 by 10. Am I clear? Now what is the chance like bag A was selected, because first I'll select bag, so that is chance half probability and means into, then I'll select a white ball. अब देखो white ball आने का दूसरा रास्ता क्या है, ये, so 3/5 यहाँ से आया। एंड व्हाट इज द चांस दैट बैग बी वाज सेलेक्टेड, इट्स बेटर टू राइट फर्स्ट सेलेक्ट बैग बी, हाफ चांस एंड देन ड्रॉ 3/5, ठीक है। कि बैग सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है बाबू, ये आप नहीं छोड़ सकते। तो अब क्वेश्चन खत्म हो गया ना, ये वी वांट 1/2/1 3/10 एंड हाफ इंटू 3/5 प्लस हाफ इंटू 3/10, बिकॉज वी वांट व्हाट इज द चांस ऑफ दिस पाथ out of these two paths, because white ball can come from, it might have come from bag A and bag B, that's why it's influencing the probability, both bag must come into X। अगर यहाँ 3 बैग होता तो तीनों बैग में, then 3 ways will be there। If there are 2024 bags तो फिर सब में से आता, then the chance of this divided by sum of all 2024। अब हाफ 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 गया, कैलकुलेट करोगे 1/3, बच्चों वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट NCERT बेस्ड। 2 marbles are drawn in succession from a box, 10 red ball, फिर से देखो 10 red 30 white 20 blue and 50 orange। अच्छा इतना सारा मार्बल्स है। 2 marbles are drawn in succession, succession means one after other, successor तो ना बाहुबली फिल्म में successor predecessors, even in class 4-5 you know, successor मतलब उसके बाद, successor of 1 is 2 और predecessor of 2 is 1, उससे पहले वाला। सक्सेशन मीन्स एक बाय एक निकाल रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम अ बॉक्स। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, विथ रिप्लेसमेंट बीइंग मेड आफ्टर इज ड्राइंग। इसका मतलब यहाँ से एक बॉल निकाला, सपोज रेड मार्बल निकाला, फिर से वापस रखा और फिर वापस वाइट मार्बल निकाला, ठीक है। ये आपको सिचुएशन दिया गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन। व्हाट इज द चांस दैट फर्स्ट ड्रॉन मार्बल इज रेड एंड सेकंड इज वाइट। अब देख भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। व्हाट इज द चांस दैट पहला वाला मार्बल रेड है, तो 10 रेड है तुम्हारे पास, डिवाइडेड बाय, क्योंकि फर्स्ट अगर मैं रेड निकालूँ, आउट ऑफ 10 रेड टोटल कितना है, 50 60 75, राइट, 10/75। फिर वापस रेड को बैक किया एंड नाउ आई अगेन वांट द सेकंड वन, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, बिकॉज आफ्टर आई हैव
kept in the system. Again we have same sample space, so again 75 ऑप्शन. अब इसमें से फिर एक वाइट निकाला, 30/75. आंसर इज 4/75. आई डोंट नो व्हाई दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन एनीवे. नेक्स्ट, अब इमेजिन करो तुम अगर ये रिप्लेसमेंट नहीं होता तो फिर क्या आंसर आएगा. ऑफ कोर्स दैट विल चेंज. नेक्स्ट इज 3 rotten apples are accidentally missed 15 good apples. So again 3 rotten and 15 good apples are there. Assuming that the random variable x to be the number of rotten apple in draw of 2 apples, variance of x. This is good question, new type. अब again if you have just read NCERT, so what is the meaning of variance? Variance of any quantity x is expectation of x square minus expectation of x whole square. It means square of means, sorry, mean of a square minus a square of mean. Mean of a square minus a square of mean. MOS minus S1. I'll explain इसका क्या मीनिंग है. देखो अभी तक के लिए तुम समझ लो, इसका फिलॉसफी बहुत इंटरेस्टिंग है. वेरिएंस क्या बताता है? इट्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, बिटवीन द स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो इन योर सिलेबस बाय द वे. रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस बताता है. कितना वेरिएंस है क्लास में, मतलब कितने बच्चों के मार्क्स में डिफरेंस है. स्कैटरिंग कितना है, वन सिंपल वर्ड. और मीन तो एवरेज मार्क्स बताता है. तो मेनी टाइम मीन विल नॉट बी अ गुड इंडिकेटर ऑफ द डाटा. दैट्स व्हाई वी गो फॉर वेरिएंस. एनीवे, तो सपोज आपको क्या लिखा है, वेरिएंस ऑफ एक्स. तो एक्स को ही डिफाइन कर लो. व्हाट इज एक्स? इज नंबर ऑफ बैड एप्पल्स. अब देखो ये वी हैव 3 rotten एप्पल मीन्स 3 बैड एंड 15 गुड. तो नंबर ऑफ बैड एप्पल क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स? एक्स क्या क्या हो सकता है? 0 बैड एप्पल और 1 बैड एप्पल और 2 बैड एप्पल और 3 बैड एप्पल. ठीक है. तो वेरिएंस क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट यू मेक प्रोबेबिलिटी टेबल. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल हैव 0 बैड एप्पल? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0. देन अगेन यू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स 1. अगेन यू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स 2 एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स 3. सो फर्स्ट कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी. 0 बैड एप्पल मीन्स ऑल if I take 2 of them, ठीक है, 3 rotten apples are actually assuming random variable x to be rotten, the variance of x. What is the probability at 0 bad apple was there? तो आपको 2 एप्पल करना है ना. rotten because how many draws are there? Draw of 2 apples are there. Draw of 2 apples are there. मतलब सिंगल ड्रॉ है, 2 एप्पल यहाँ से उठा लिया है. सो आउट ऑफ इट मीन्स ऑल 2 एप्पल्स वुड बी गुड. सो 15c2 डिवाइडेड बाय 18c2. 18c2 इज टोटल एग्जैक्टली 1 बैड एप्पल आए. सो आउट ऑफ 3 rotten एप्पल वी वांट एग्जैक्टली 1 बैड एप्पल एंड रिमेनिंग 15 में से एक गुड उठा लिया डिवाइडेड बाय 18c2. अगेन एग्जैक्टली 2 बैड एप्पल. सो 3c2 बिकॉज बैड एप्पल विल कम फ्रॉम द बैड बॉक्स like from the bad apple. Good apple will come from good apple. Okay, so 15c1 divided by 18c2. नेक्स्ट इज 3 में से 3 उठा लिया. सो 3c3 नहीं, आप तो कुछ है ही नहीं, राइट, क्योंकि वी वांट 1 बैड एप्पल, नो बैड एप्पल, 1 2 और 3. क्लियर? क्योंकि नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स क्या होगा? 3 तो पॉसिबल ही नहीं है ना बाबू. क्योंकि नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इन ट्रू डो आइदर इट विल बी 0 रोटन एप्पल और 1 रोटन एप्पल और 2 रोटन एप्पल. सो वी कांट हैव 3 रोटन एप्पल. सॉरी, इफ इट इज 3 ड्रॉज देन वी हैव टू गो टू 3. अब व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स? ई ऑफ एक्स, क्योंकि आप इसको फाइंड करना है. ई ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का समेशन. तो एक्स का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल 0, 1 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल्स 1, 2 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल्स 2. 3 वाला तो आएगा ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ बैड एप्पल इन 2 ड्रॉज, ड्रॉ ऑफ 2 एप्पल्स विल बी 0 1 2, इट्स नॉट 3. तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो आप खुद से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो कर लेना. एंड व्हाट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर? ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स. तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है. अब इट विल बी 0 स्क्वायर इंटू दिस फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, 1 स्क्वायर इंटू सेकंड प्रोबेबिलिटी एंड 2 स्क्वायर इंटू थर्ड प्रोबेबिलिटी, राइट. एंड देन यू सब्ट्रैक्ट दिस. वो सब्ट्रैक्ट करोगे. सो व्हाट आई मीन इज दिस बाबू. Okay, first will be 0 into 105 by 153 plus 45 by 153 into 1. So the value assigned is 2x and then its probability is 3 by 153. So this is E of x.
एंड व्हाट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर, हियर ओनली आई एम राइटिंग ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कुछ नहीं होगा, ये सेम हो जाएगा, जस्ट इट विल बी 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, दैट विल गिव डिफरेंट वैल्यू, सब्ट्रैक्ट दिस एंड दैट इज गिविंग यू वेरिएंस। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इफ दे वांट, तो यहाँ से कैलकुलेशन में 40/153 आएगा। So I hope you enjoyed and understood this. So in this variance type of question, first you define what is x. That will be defined in the question itself. So you don't need to define. You need to define what are the possibilities for x. 0, 1, 2, -1 number of tails आएगा तो suppose if number of head is there in 2 flip of a coin or 2 flip of a coin, तो कितना head आ सकता है, 2 flip में या तो एक भी head नहीं आए या फिर एक head आए या फिर दोनों का दोनों head आ जाएगा। So x can take 3 values, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब वेरिएंस का 2023 का भी 2-3 क्वेश्चंस देख लो पास्ट ईयर का, तो इट विल बी फुली क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, ए कॉइन इज बेस्ड सो दैट ए हेड इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल यहाँ पे कितना हो जाएगा, हेड इज ट्वाइस एज, तो अगर लाइक टू अकर इन टेल, सो टेल का अगर चांस पी है तो हेड का 2p हो जाएगा, हेड प्लस टेल आगे तो कुछ ना कुछ होगा ही, सो सैम्पल स्पेस because something either head or tail will come, that's the probability of entire sample space is 1, so p is 1/3, so probability of tail is 1/3, probability of getting head is 2/3। अब क्या पूछ रहा है, if a coin is tossed 3 times what is the probability of getting 2 tails and 1 head, अब tail head आए या फिर tail head tail आए या फिर head tail आए, ये पॉसिबिलिटीज है। अब 2 tail और 1 head आए तो फर्स्ट tail आए 1/3, फिर से tail आ जाए, बहुत कम चांस है क्योंकि इतना अनलक्की होने का भी तो चांस बहुत कम है 1/3, और फिर लास्ट में हेड आए 2/3, अब सेम वही कॉम्बिनेशन आएगा, दिस विल आल्सो गिव 1/3 स्क्वायर इन 2/3, बिकॉज हेड आए फर्स्ट 2/3 और टेल आए और फिर से टेल आए, हेड भी आ सकता है, ये 1/3, तीनों का ऐड करोगे तो ये आंसर इज 2/27 इन 3, 2/9। आई होप दिस सेशन फाइंड्स यू इन गुड एकेडमिक हेल्थ, I hope this session finds you in good academic health as well as help. ठीक है, so please do like and subscribe the channel, and still you have 2-3 more days to go for JEE Mains, and where I'll help you as much as I can, and thereafter we'll be attacking JEE Advanced with full fun, because this channel is primarily for the premium content of JEE Advanced, ठीक है, which is unfortunately not available in most of the YouTube lectures.